साइकोलॉजिकल क्या खेलते, तो उनने टेलीकॉम आया, उनने लास्ट टू लास्ट एजीएम में क्या अनाउंस किया कि बॉस दुनिया बढ़ रही है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, हमारा अगला सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, उसमें चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में आज से कुछ साल पहले उन्होंने देखा कि भैया सिनेमा, क्योंकि वो सिनेमा बहुत देखते हैं, उन्होंने देखा ना यार कि बड़े पर्दे पे लोग जाते तो हैं लेकिन बड़े पर्दे का डिक्लाइन भी बहुत जल्दी आएगा। क्यों? 2 रीजन। पहले आप देखो, पहले की मूवीज बनती थी 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, 10 तो गाने ही रहते थे मूवी में, वो भी 5-5 मिनट के। आज 2.5 घंटा एवरेज हो गया, राइट? मतलब 3 घंटा हुआ, 3 घंटे से 2.5 घंटा हो गया, 2 से 2.5 घंटा अब एवरेज हो गया। गाने भी 3-4 ही होते हैं, वो भी प्रमोशन के बाद खत्म हो जाते हैं, 2 हफ्ते सुनते उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई लोग सबसे ज्यादा यूज क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन, तो क्या करना पड़ेगा, ओटीटी लाना पड़ेगा। ओटीटी पे हम कैसे करें, हमारे देश में सिर्फ 3 ही भगवान है सबसे बड़े, पहला है बॉलीवुड, दूसरा है क्रिकेट, और तीसरा है जो भी आर्ट फॉर्म है। तो भैया किस तरह करें, ओटीटी में बॉलीवुड तो दिखा देंगे, क्रिकेट के राइट्स ले लो, आईपीएल के राइट्स किसने खरीदे, लोग बोल रहे थे और इतने अरबों करोड़ों क्यों खर्च कर रहे हैं। 12 रीजनल लैंग्वेज पहले से लेके आ गए, भोजपुरी में कमेंट्री चल रही है, बिहारी में कमेंट्री चल रही है, राजस्थानी, सारी चीज में कमेंट्री चल रही है, हर कोई इसमें हुक्ड अप हो गया। तो आप देख रहे हो पूरा प्लान्ड किस तरह से गेम चल रहा है। और फिर उसी ओटीटी का प्रीमियम वर्जन आ गया, साल का XYZ अमाउंट दो तो आपको सारा फीचर अनलॉक हो जाएगा। तो सारा गेम ये पूरा जो पीढ़ी में चलने वाला है, इनकी बहुत खतरनाक R&D चलती है, उस हिसाब से चलते हैं। उनको पता लग गया रिन्यूएबल सोर्स, ये लोग रिटेल में भी घुसने की बहुत कोशिश करी है, अभी भी है, आपको इनके ट्रेंड्स नामक एक कुछ दिखेगा और ये सारी चीजें, बट वो उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय पे हमारे एक और एंटरप्रेन्योर थे, लोग कमेंट्स में नाम गेस करेंगे, हिंट दे देता हूँ, बड़ा कुछ है, उनका नाम था, अभी बैंकरप्सी की तरफ जा चुके हैं, वहां पर जाके हम लोग शॉपिंग करते थे। उनका कंसेप्ट बहुत बढ़िया था। तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने इनको कंपटीशन अच्छा दिया हुआ था, क्योंकि वो चलता था। आज से अगर कुछ साल पहले आप देखो तो उनके सारे मॉल्स में एक एक आउटलेट रहता था, आलू प्याज व्याज कुछ भी लेना सब उधर से लेते थे, घर का सामान उधर लेते थे। बट फिर क्या हो गया कि एक और प्लेयर इस सेक्टर में आ गया जिसमें आजकल हम लोग जाते हैं, ठीक है, कुछ मार्ट करके है, उसमें सब जाने लगे, राइट? तो उस चक्कर में क्या हो गया, धीरे धीरे धीरे, और इन्हें कर्जे बहुत ज्यादा लेने शुरू कर दिए, और उसके चक्कर में ये लोग पिक्चर से आउट हो गए। तो हम जैसे उद्योगपति की बात कर रहे हैं, वो उसको एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन एक अमेजोन का एंगल उसमें आ गया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो बाद में हम कभी किसी, अगर लोगों ने पार्ट 2 कमेंट में लिखा तो अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है। तो उसमें ये वाली चीज हुई थी कि बहुत विवाद हो गया। तो रिटेल में वो इतने अच्छे चल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको पता है कि एट द एंड में, आपको एक फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन यहाँ पर बताता हूँ, आज से 15 साल बाद ना, 10-15 साल बाद, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, देश बड़ी तेजी से उन्नति कर रहा है, 10-15 साल बाद ना आपको ये छोटे छोटे दुकानें दिखने बंद हो जाएंगी, बिल्कुल कंप्लीट स्टॉप। किसोक्स बन जाएंगे। किसोक्स क्या हो जाएंगे कि ये मीटिंग पॉइंट बन जाएगी कि एक बड़ा मॉल है, उसका अगर सामान आपको लेना है आपके एरिया के पास से, तो ये वो डिलीवरी एजेंट टाइप बन जाएंगे। जैसे आजकल ब्लिंकिट करता है ना, ब्लिंकिट ने क्या कंसेप्ट किया हुआ है, कहीं से भी कुछ मंगाओ, खाना होगा, कुछ भी हो गया, 8-10-15 मिनट में आपके, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन हो जाएगा। मेट्रोस है तो 8-10 मिनट में आ जाएगा, दूसरा है तो 25-30 मिनट में आ जाएगा आपका। तो ये सब किसोक्स बन जाएंगे, टिकेंगे, क्योंकि लोगों के पास अब स्पेंडिंग पावर आ रही है, लोगों को चाहिए फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर। आपको एक सिंपल से एक चीज बताता हूँ, आप जब ये बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहां पर अगर आप सब्जी लेने जाते हो, इतने बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कितने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड MBA ग्रेजुएट्स हैं, वहां पर भी आपको कुछ सड़े आलू और सड़े प्याज दिखते हैं। बताइए क्यों, कभी सोचा है? नहीं। ये भी पूरा दिमाग लगाया हुआ है। ये सड़े आलू सड़े प्याज इसलिए रखते हैं क्योंकि इनने एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करी, उन्होंने देखा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको छाटने में बड़ा मजा आता है। अगर सारी चीजें एक बार में दे दे तो उनकी सेल्स ड्रॉप हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे 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 करें, जानबूझ के वहां पे थोड़ा सड़ी चीजें रखी जा रही। मतलब किस लेवल पे प्लानिंग चल रही है लोगों की, आप सोच भी नहीं पा रहे हो। आप जब भी अगले बार से जब भी लोग मॉल घुसेंगे, कपड़े लेने जाएंगे, तो अपने लेफ्ट और राइट में देखेगा, ये मैं टास्क दे रहा हूं आपके ऑडियंस को, वो कमेंट्स में बताएंगे, और 4-5 रेप्यूटेड ब्रांडेड स्टोर्स पे आप जाके देखेगा, कुछ पैटर्न आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या जाता है। क्योंकि साइकोलॉजिकली ये भी लिखा गया है कि इंसान पहले घुस के किस साइड पे पहले जाता है, तो उस बेसिस पे उनने वो चीजें रखी हैं।